हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं दलवीर सिंह रोथान। आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में स्वागत है। जो लोग पहाड़ों से प्यार करते हैं और रैपलिंग और क्लाइंबिंग करना में रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो आज खास होने वाली है, क्योंकि हम सीखने वाले हैं आज नॉट्स एंड हिचेस के बारे में जानकारी। क्योंकि रैपलिंग और क्लाइंबिंग करने के लिए जब हम रैपलिंग करते हैं और क्लाइंबिंग करते हैं, बेस बनाते हैं, इन सभी में हम जब माउंटेन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो नट्स एंड हिचेस की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो आइए सीखते हैं नट्स एंड हिचेस के बारे में जानें। तो सबसे पहले रैपलिंग और क्लाइंबिंग करने के लिए जो भी नॉट का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं थंब नॉट बोलो, या फिर बेसिक नॉट्स बोलो, मदर नट बोलो। उसको तीन प्रकार से हम बोल सकते हैं: बेसिक नॉट, मदर नॉट और थंब नॉट। तो इसको हमारे पास छोटी सी सीलिंग होनी चाहिए। सीखने के लिए जो बिगिनर्स हैं, हमारे पास ये सीलिंग होती है और ये आमतौर से हम घर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो बनाने का तरीका इस प्रकार से: आपके पास सीलिंग है तो सीलिंग है और इसमें एक पूरा चक्कर घुमाना है, और जब ये गोल बन जाता है तो यहाँ से अपनी इस रोप को, सिरे को, मतलब कि एंड को निकालना है इस प्रकार से। ये आमतौर से सेफ्टी नट होती है। नेक्स्ट होता है फिगर ऑफ 8। बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स होती है, और ये बेस बनाने में, जब हम बेस बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा उपयोग इसका बेस बनाने में होता है। तो सभी जो माउंटेनर्स होते हैं वो इस पर बहुत भरोसा करते हैं। इसको लगाने का तरीका क्या होता है: इस प्रकार से आपने रॉक पकड़नी है और इसको 360 डिग्री में घुमाना है। देखिए, यस, और ये हो गया फिगर ऑफ 8। नेक्स्ट फिगर ऑफ 8 डबल लूप। जब हम, ये सिंगल लूप था, अभी बताऊंगा मैं डबल लूप। डबल लूप को कैसे बनाते हैं, और भी जब हम बेस को मजबूत बनाते हैं तो उसके लिए हम डबल लूप बनाते हैं। उसके लिए सेम वही तरीका अपनाना जैसे फिगर ऑफ 8 के लिए बनाया, और आपने 360 घुमा करके इस प्रकार से घुमाने से पहले इतना डाल दिया और इस प्रकार से पकड़ना है इसको, और इसके ऊपर से इसको डालना है और यहाँ से पकड़ देना है, और यहाँ से इसको पकड़ करके इसको खींचना है। फिगर ऑफ 8 बना, लेकिन इसमें 2 लूप बन गए हमारे। तो जब हम कैरेबिनर में इस रोप को डालते हैं तो इसमें और भी सेफ्टी हमारी हो जाती है। तो इससे बोलते हैं फिगर ऑफ 8 डबल लूप। नेक्स्ट है रिफ नोट। रिफ नोट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कि हमारे पास सीट हार्नेस ना हो। तो उस दौरान हम जो है, अगर हमारे पास सीलिंग्स हैं तो सीलिंग की मदद से हम रिफ नोट को बनाते हैं। बनाने के लिए हमने सबसे पहले कमर पे बांधना है, या फिर जो सीखने के लिए ये 2 रोप हैं, रोप के दोनों सिरों को आपस में क्रॉस करना है। उसके बाद इसको नीचे से ऊपर निकालना है। निकाल दिया, यहाँ पर आपका एक ट्विस्ट पड़ गया। फिर जो रोप ऊपर थी उसको ऊपर ही रखना है और फिर एक राउंड घुमा देना है इस प्रकार से। तो इसकी जो पहचान होती है उसके लिए आप देखोगे, यस, ये हो गया रिफ नोट। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता बोला? इसका इस्तेमाल हम सीट हार्नेस बनाने के काम में भी लाते हैं। नेक्स्ट हो गया फिशरमैन नट। फिशरमैन नट का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जब हमारे पास लंबी रोप की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 रोप को भी हम ज्वाइंट करते हैं। तो दोनों रोप को ज्वाइंट करने के लिए जब हम समान, मतलब कि एक ही बराबर की जो डायमीटर वाले रोप होते हैं उनको जब हम जोड़ते हैं तो उस दौरान हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक रोप ये है, इसमें एक हमने थंब नोट मारनी है इस प्रकार से। अब दूसरी रोप लानी है। दूसरी रोप को ला करके ये देखो, यहाँ से इसको इस होल से डालना है और इधर एक थंब नोट मारनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 2 रोप को ज्वाइन करते हैं। इसकी पहचान क्या है, ये देखो, ये
इसको हम खोल सकते हैं इस प्रकार से। यस, देख रहे हैं, ये हो गया सिंगल फिशरमैन नट। अभी इसको जब हम 2 राउंड मारते हैं तो इसको बन जाते हैं डबल फिशरमैन नट। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार से डबल फिशरमैन नट बनाने के लिए एक राउंड मारा और दूसरा राउंड मार करके फिर इसको इस प्रकार से थंब नॉट मार देना है। मार दिया, और फिर नेक्स्ट जो रोप, दूसरी रोप है उसको लेके आना है, यहाँ पर डाल करके 1 राउंड, 2 राउंड और 2 राउंड मार के थंब नॉट मारना है। यस, अभी आप देखोगे इधर भी 2 राउंड हो गई, इधर भी 2 राउंड हो गई, इधर भी 2 राउंड हो गई। तो ये हो गया डबल फिशरमैन नट। डबल नेक्स्ट है सिंगल सीट बैंड। सिंगल सीट बैंड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जबकि 2 अलग अलग डायमीटर वाले रॉप होते हैं, यानी कि एक 9 mm की है और एक जो है 10 mm की है। तो उसको हम जोड़ने के लिए सिंगल सीट बैंड का इस्तेमाल करते हैं या फिर डबल सीट बैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले ये अलग रॉप है, वो अलग रॉप है, तो हमने इसमें इस प्रकार से एक लूप बनाना है, इसको बोलते हैं लूप। सीट बनाने के लिए सबसे पहले ये लूप बनाया और इसमें से आपने इस लूप के अंदर से रोप गुजारनी है, नेक्स्ट रोप, और यहाँ से आगे डालना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ से फिर यहाँ से बाहर निकालना है। ये हो गया सिंगल सीट बैंड, इसका नाम है सिंगल सीट बैंड। अब यदि हमको मतलब कि इस पे हमको डाउट होता है या फिर और भी हमने सेफ्टी देनी है, तो मेन चीज़ माउंटेन में सेफ्टी होती है। तो और भी सेफ्टी देने के लिए हम इसको 2 बार घुमा देते हैं। जब हम 2 बार घुमाते हैं तो उसको बोलते हैं डबल सीट बैंड। सिंगल सीट बैंड और ये हो गया डबल सीट बैंड। देखो कैसे बनाते हैं। सेम वही तरीका है, इस प्रकार से हमने एक लूप बनाना है और इस प्रकार से हमने रोप के एंड को पास करना है 1 राउंड एंड 2 राउंड, और फिर उसके बाद जहाँ अंगुली हमारी जा रही है वहीं से हमने इसको निकाल देना है। अभी इस पे 2 राउंड हो गए, ठीक है, तो 2 राउंड हो गए, तो ये और भी इस पर सेफ्टी हो गई। तो इसको सिंगल सीट बैंड और डबल सीट बैंड, तो ये हो गया डबल सीट बैंड। एक होती टेप नट। अब टेप नट क्या होती है कि टेप सीलिंग, मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार की जो टेप होती है इसको बोलते हैं टेप सीलिंग, ठीक है। तो कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि लंबे सीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको एक टेप से दूसरे टेप को जोड़ सकते हैं। अगर वैसे इस प्रकार से ये अलग अलग खुला हो तो उसको बोलते हैं टेप नॉट। यहाँ पर बेसिक तौर से हमने एक थंब नॉट मारनी है, थंब नॉट है। अभी दूसरी टेप होगी आपके पास, दूसरी टेप, ये दूसरी टेप है। अभी जहाँ से ये टेप आ रहा है ना, ये बाहर आ रहा है, सेम जैसे हमने फिगर ऑफ एट विदाउट लूप से हमने फिगर ऑफ एट लूप सिंगल लूप बनाया था, उसी प्रकार से इसका भी पीछा करना है। तो कैसे पीछे करेंगे हम, इस यहाँ से हमने घुसा दिया इसको अंदर, उसके बाद ये कहाँ गया, इधर निकल गया, ये देखो इधर निकला, यहीं यहीं हम चले गए। उसके बाद फिर यहाँ से ये फिर यहाँ से देखो ये इधर आया, यहाँ से ये अंदर चले गए, यहाँ से ये अंदर चले गए, हमने ठीक उसी का पीछा कर। और अब ये लूप निकल गया इधर से, इसका लूप निकल गया इधर से, ये तो ये हो गया टेप नॉट। 2 टेप को जब हम जोड़ते हैं तो उससे भी हम बिल्कुल भरोसेमंद नॉट से ही है, इससे ये खुल नहीं सकता है। आप और भी सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक थंब नॉट मार सकते हैं, कभी भी हो, मदर नॉट जिसको बोलते हैं या बेसिक नॉट उसको बोलते हैं, थंब नॉट उसको बोलते हैं। यहाँ पर हमेशा आपने एक थंब नॉट मारनी है, कोई भी नॉट हो। आपने जैसे टेप नॉट मार दिया, टेप नॉट मारने के बाद आपने यहाँ पर लास्ट में एक थंब नॉट मार देनी है। ये जो ये होगी टेप नॉट और ये थंब नॉट होगी। ओके, तो आज की वीडियो लंबी हो गई है,
इसलिए जो है मैं अभी आज इतने नोट्स के बारे में बताऊंगा। अगली आने वाली वीडियो में मैं बची हुई नोट्स के बारे में बताऊंगा और हिचेस के बारे में बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। थैंक यू, धन्यवाद। कैदी नट, जब हमें छोटा सा ब्रिज बनाना है, बल्ली की मदद से ब्रिज बनाना है और रिवर को क्रॉस करना है या फिर नदी नाले को क्रॉस करना है, तो उस दौरान हम कैदी नट की मदद से ब्रिज बनाते हैं। बनाने के लिए हम इस प्रकार से रोप लेते हैं। जिस प्रकार से हमने क्लोज बनाया था उसी प्रकार से एक ट्विस्ट बाहर के लिए, एक ट्विस्ट अंदर के लिए। अब दोनों को एक दूसरे से ओवरलैप करके इधर से उधर निकालना है, इस प्रकार से। ये हो गया कैदी नट। यहाँ पर एक बल्ली और यहाँ पर एक बल्ली, इससे फिर हम कस देते हैं इस प्रकार से। क्लोहिज से हम बेस बनाते हैं, रैपलिंग का हो चाहे क्लाइंबिंग का हो। उसके लिए क्लोहिज कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से एक ट्विस्ट अंदर को, एक ट्विस्ट बाहर को, दोनों को आपस में मिला देना है। ये हो गया आपका क्लोहिज। बटरफ्लाई हिच, सेम तरीका वही है। इस प्रकार से रोप पकड़नी है, सीलिंग को पकड़ना है। जहाँ पर से आपने बनाना है, एक ट्विस्ट बाहर के लिए, दूसरा ट्विस्ट भी बाहर के लिए कर सकते हैं आप, और इन दोनों को एक दूसरे में ओवरलैप करना है, इस प्रकार से। इटालियन हिच, जब एक रेपल करके नीचे आता है, डिसेंडिंग होते जब, तो उस दौरान हम इटालियन हिच का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास डिसेंडर ना हो तो हम इटालियन हिच की मदद से भी रेपल कर सकते हैं। तो उसके लिए ये रैपलिंग रोप है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है वो, इस पर हमने कैरेबिना लगाना है और जहाँ हमने रैपलिंग करना है उधर से एक पूरा ट्विस्ट मारना है और इधर से कैरेबिना में डाल देना है। ये हो गया हमारा इटालियन हिच। इस प्रकार से एक रेपलर नीचे आता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। आने वाली वीडियो में जो बचे हुए हिस्सेज हैं, पुर्सेज हिस्स हो गया और जो भी हमारे पास हिस्सेज हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।